इतनी गर्मी के मौसम में सोलर पैनल और ग्रीन मीटर सबकी ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अगर ग्रीन मीटर लगवाना है तो उसके लिए कौन से कागजात आपको चाहिए, कैसे आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आज मैं जौहर टाउन वापडा ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पे चलते हैं और बात करते हैं कि अगर कोई भी ग्रीन मीटर लगवाना चाहता है तो उसके लिए किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ग्रीन मीटर है क्या और इसका सोलर पैनल में क्या रोल है? अच्छा, ग्रीन मीटर का जो इसका प्रिंसिपल है कि ये असल में ऐसे ही समझ लें जैसे एक छोटा पावर प्लांट लगाया होता है घर में। वो जनरेशन करता है थ्रू सोलर एनर्जी, जिसको कंज्यूमर जो होता है वो अपने लिए भी इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर उसके इस्तेमाल से ज़्यादा कुछ यूनिट बच जाते हैं, वो फिर अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो भी मुतलका होती है, जैसे यहाँ हमारे यहाँ लेस्को है, वो उनको वो बिजली बेच भी सकता है, जिसकी उसको फिर हम क्वार्टरली बेस पे उसकी कैलकुलेशन करके अगर उसको वो रिफ़ंड बनता है तो उसको हम रिफ़ंड भी करते हैं। तो ये क्या बहुत मुश्किल है लगवाना? मतलब क्या प्रोसेस होता है कि अवाम, अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने घर में ग्रीन मीटर लगवा सकती हूँ? ये एक टेक्निकल होता है काम, जिसके लिए लेस्को ने ना अप्रूव्ड वेंडर रखे हुए हैं, लाइसेंस जिनके पास होता है इंस्टॉलेशन का। वो भी इसीलिए होता है कि चूँकि ये एक सिस्टम है, इसके साथ वो चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए जिसको लेस्को के सिस्टम को भी नुकसान ना हो और जो घर में इंस्टॉलेशन हो उसको भी नुकसान ना हो। तो वेंडर के थ्रू कैसे मैं आ सकती हूँ? मतलब मैं कहाँ अप्लाई करूँगी, कैसे वेंडर देखूँगी, क्या इसका ये तरीकाकार होता है कि आप आम इंसान है, वो सिंपली लेस्को की वेबसाइट से अप्रूव्ड वेंडर की लिस्ट निकाले, किसी भी वेंडर से कोटेशन ले, इंस्टॉलेशन करवाए, उसकी फ़ाइल बनाए, चाहे वो वेंडर को दे दे या वो हमारे पास फ़ाइल ले आए, तो हम उसकी फ़ाइल लेके उसको प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम उसकी ट्रैकिंग आईडी जनरेट करके उसको अपना इन प्रोसेस ले आते हैं, ताकि वो ट्रैक किया जाए कि उसकी फ़ाइल का स्टेटस क्या है। वो भी ताकि उसको ये ट्रैकिंग भी इसीलिए लगाई गई है, ये भी कंज्यूमर के लिए ही लगाई गई है, ताकि उसको आसानी उसको ट्रैक कर लिया जाए, उसको कोई डिले ना आए उसमें। तो इसमें ये होता है कि वो कंज्यूमर हमारे पास फ़ाइल सबमिट करता है, तो उसको हम ये आईडी लगा के उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद उसका हम साइट वेरीफाई करा के उसका डिमांड नोटिस इशू कर देते हैं। जब वो कंज्यूमर उसका डिमांड नोटिस जमा करा के हमारे पास आता है, तो हम उसकी एलोकेशन के लिए, मीटर की एलोकेशन के लिए उसका रिलीज़ प्रोसेस कर देते हैं। तो वो हमें रिलीज़ 1-2 दिन में रिलीज़ मिल जाता है। तो ये ऐसे समझ लें, वो रिलीज़ जैसे ही मीटर हमारे पास आता है, हम लाइनमैन को दे के तो उसका मीटर इंस्टॉल करवाते हैं। ये ऐसे समझ लें, ये सारा प्रोसेस जो है विद इन अ वीक टाइम कंप्लीट हो जाता है। यानी 1 हफ्ते में ग्रीन मीटर लग जाता है आपके घर पे? बिल्कुल 1 हफ्ते में ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो जाएगा, जिसकी हम वेरी नेक्स्ट बिलिंग साइकिल उसको बिलिंग भेज देते हैं रेवेन्यू ऑफिस में, जहाँ से उसकी बिलिंग इफेक्ट हो जाती है। कंज्यूमर जो है अगले बिल में अपनी देख सकता है कि कितनी उन्होंने जनरेशन की है और कितनी उन्होंने एक्सपोर्ट की है और उनको कितना मुनाफा हो रहा है। ठीक है। तो अब जैसे हम जब बिजली का बिल देते हैं, पर यूनिट एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है कि इतनी अमाउंट आपने बिजली के बिल में देनी है, ठीक है? तो जब हम आपको बिजली बेच रहे होंगे थ्रू ग्रीन मीटर, तो क्या तब भी वो उतनी ही अमाउंट से आप वापस लेते हैं कि उसमें कोई कमी पेशी होती है? नहीं, इसमें ये चीज़ होती है ना, देखें, जो इसमें असल में जो चूँकि ग्रीन मीटर लगता है 3 फेस पे, तो इसका एक टैरिफ है प्रॉपर। पीक आवर्स टैरिफ होता है, ऑफ पीक आवर्स टैरिफ होता है। चूँकि जनरेशन आपको पता है दिन के टाइम ही होनी है, तो वो ऑफ पीक आवर्स में ही उसके यूनिट एक्सपोर्ट होंगे। वो जितने यूनिट एक्सपोर्ट होंगे, तो हमारे जो कंज्यूमर हमसे वो इम्पोर्ट यानी कि यूनिट जो लेता है ऑफ पीक आवर्स में, हम सबसे पहले उसके यूनिट वो हम उसमें से माइनस करते हैं जो उन्होंने एक्सपोर्ट दी होती है। अगर उसमें से भी उसके यूनिट बच जाते हैं, यानी कि उन्होंने जनरेशन एक्सपोर्ट ज़्यादा की और इम्पोर्ट हमसे वो कम ली है, तो वो उनकी हम अमाउंट बनाते हैं जिसमें टैक्सेस शामिल नहीं होते। क्योंकि हम तो जो टैरिफ डिसाइड करती है, नेपरा डिसाइड करती है, वो चाहे उसका हो नेट मीटरिंग के लिए हो या फिर वो आम बंदे के लिए हो, जो भी टैरिफ और नेपरा डिसाइड करती है, तो उसमें ये होता है कि जो एक्स्ट्रा यूनिट बच जाते हैं ना, उसकी अमाउंट बना के हम उसके पीक आवर्स को यूनिट्स को भी उसकी अमाउंट्स को एडजस्ट करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। यानी वो सेम अमाउंट नहीं, सेम अमाउंट इसलिए नहीं होती चूँकि वो उसमें टैक्सेस होते हैं। टैक्सेस तो फिर हर किसी ने देने हैं, चूँकि वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो टैरिफ के मुताबिक टैक्सेस होते हैं उसमें शामिल होते हैं। अगर कोई अप्लाई करने आता है तो उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? वो फाइल दिखा दें और वो कागजात दिखा दें कि जो डॉक्यूमेंट्स वो लेकर आएगा, और उसके बाद आप किस तरह उसे फिल करेंगे, कैसे वो अपना डिमांड नोटिस हासिल कर सकता है? जी, ये आपको मैं एक फ़ाइल दिखाता हूँ। जैसे ये लुमना इश्तियाक के नाम की एक फ़ाइल है, कंज्यूमर ने सबमिट की हुई है। ठीक है। ये नेट मीटरिंग की फ़ाइल है जो अप्रूव्ड वेंडर बनाता है और वो कंज्यूमर सबमिट कर देता है। ठीक है। तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ना, उसमें सिर्फ आपने लगवाना होता है, एक बिल की कॉपी होती है, उसके साथ फिर CNIC की कॉपी कंज्यूमर की होगी, और उसके अलावा जो है अपना रजिस्ट्री की कॉपी होती है, लेटर होता है कंज्यूमर का, और उस बाकी ये
तो सारी जो है टेक्निकल चीज़ें हैं। फाइल में फिर ये होता है कि इसका जो इम्पोर्टेंट बाकी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो टेक्निकल है, ठीक है। लेकिन जिसमें ये शेड्यूल 1 होता है जिसमें कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ना एग्रीमेंट होता है। ठीक है। यानी कि एक किस्म का एग्रीमेंट हो रहा है कि आप किस रेट में हमें बिजली देंगे या हम उनसे किस रेट में लेंगे, और फर्दर यही एग्रीमेंट उस वक्त भी इस्तेमाल होता है जब कंज्यूमर ये चाहता है कि उसमें जो उन्होंने हमें यूनिट्स दिए हैं उनकी अगर उनको पेमेंट चाहिए तो वो कंज्यूमर ये एग्रीमेंट लेके अपना उसकी भी एप्लीकेशन सबमिट करता है, जिसके बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं कि उसका रिफंड दिया जाए। तो इस एग्रीमेंट के बाद कितनी फ़ीस होती है और क्या फ़ी का स्केड्यूल होता है, और इसके बाद आप जो वो ऑनलाइन सारी एप्लीकेशन फिल करते हैं वो भी मुझे ज़रा गाइड कर दें कि वो कैसे करते हैं। जैसे ये एग्रीमेंट हम साइन कर लेते हैं, इसके बाद हम उसको डिमांड नोटिस जारी करते हैं जिसकी आजकल जो है फ़ीस वो 36,000 रुपये, 36,000, जिसमें वो कंज्यूमर वो जमा करवा देता है तो उसका मीटर आ जाता है, वो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है। और इसके लिए अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, लेस्को की वेबसाइट पे हमारी नेट मीटरिंग का पूरा एक ना पेज बना हुआ है जिसमें कंज्यूमर के लिए हर चीज़ मौजूद है। वो खुद भी देख सकता है घर बैठे कि उसके क्या रिक्वायरमेंट है नेट मीटर की इंस्टॉलेशन के लिए या फॉर्म जमा कराने के लिए। डिफरेंट फॉर्म में देखें, शेड्यूल 1 मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जिसमें किस तरीके से उनका उसको भरना है, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। और दूसरा ये इसमें मुख्तलिफ जो AEDB से अप्रूव्ड वेंडर्स हैं उनकी भी ये लिस्ट है इसमें शामिल है, जहाँ से वो ये चेक कर सकते हैं कि किस किस वेंडर से, अप्रूव्ड वेंडर से वो इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। सिंगल फेज वाला तो आई थिंक ग्रीन मीटर लगवा ही नहीं सकता। नहीं लगवा सकता है, उसमें एक प्रोसेस है कि उसका ना वो उसको एक्सटेंशन आप लोड करवाना पड़ेगा, जिसका डिफरेंस ऑफ सिक्योरिटी का डिमांड जमा होगा, तो उसके बाद वो जो सिंगल फेस उसका मीटर होगा कंज्यूमर का वो 3 फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिमांड नोटिस आप कितनी देर में दे देते हैं? डिमांड नोटिस हम जैसे ही कंज्यूमर फ़र्ज़ करें आज फाइल सबमिट कराता है तो आज हम उसकी साइड वेरिफिकेशन एज पर जो उसने फाइल में लिखी और नेपरा की SOP के मुताबिक चेक करके तो अगले ही दिन उसको डिमांड नोटिस जारी कर देते हैं। और डिमांड नोटिस देने के बाद कितनी देर में आप इंस्टॉलेशन करवा देते हैं? उसमें फिर ये होता है जब पेमेंट उसकी आ जाती है हमारे पास बैंक के थ्रू, तो हम उसकी जो रिलीज़ प्रोसेस कर लेते हैं। 2 दिन के अंदर हमें वो रिलीज़ प्रोसेस होकर मीटर मिल जाता है जिसको हम ड्रा करा के इंस्टॉल कर देते हैं। यानी कि ये पूरा एक प्रोसेस जो है ना 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है मुकम्मल। और अगर इनकेस 1 हफ्ते में ना हो तो फिर वो क्या करे? वो मुख्तलिफ फॉर्म हैं हमारे, जैसे अगर वो प्रोसेस जिस लेवल पे नहीं हो रहा तो वो कंसर्न ऑफिसर के पास चला जाए, जी ये इशू आ रहा है उन्हें, तो उसके लिए बिल्कुल उसको जो भी उसका इशू होगा वो रिजॉल्व किया जाता है, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ठीक है। तो अगर उसने कंप्लेन अपने रजिस्टर करवानी हो तो वो भी आपकी वेबसाइट के थ्रू, सेम वेबसाइट? जी बिल्कुल, वेबसाइट भी, ऑनलाइन पोर्टल भी है, या ये दफ्तर है जो सबसे ईजी तो मैं ये समझूंगा कि कंज्यूमर की रीच जो है इस दफ्तर में है, तो वहाँ पे कंप्लेन करे तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं जो उसका रिजॉल्व। ठीक है, तो क्यों ना अब हम जाके देख लेते हैं कि ग्रीन मीटर जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है आपका, तो वो चीज़ देखते हैं। जी, तो आप इस वक्त मेरे अकब में देख रहे हैं कि लाइनमैन ग्रीन मीटर को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस था ग्रीन मीटर रजिस्टर और इंस्टॉल करवाने का। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए सुनो डिजिटल।